ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्रदा एकादशी 2024 जो कि इस साल 2024 में 21 जनवरी को मनाई जाएगी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली है। एक और पुत्रदा एकादशी आती है साल में, जिसका नाम है श्रावण पुत्रदा एकादशी। लेकिन यह एकादशी पुत्रदा एकादशी से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यह पौष माह में आती है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और जो श्रावण मास में आती है उसको श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस दिन उपवास रखते हैं और अच्छे पुत्र के लिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं। हिंदू समाज में संतानों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह जीवन में माता पिता के बुढ़ापे में उनकी देखभाल करते हैं और माता पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत की जो कथा है वो कुछ इस प्रकार है। आप लोग भगवान विष्णु का ध्यान करके हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा आरंभ होती है। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा था। राजा की कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह पुत्र न होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर पूर्वज भी रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि राजा के मरने के बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था और वह बहुत दुखी रहता था। राजा सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। वह हमेशा यही सोचता रहता कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। उसका मानना था कि जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। जिस माता पिता ने पुत्र का मुख देखा है वे धन्य हैं। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन और यश की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में डूबा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर राजा ने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही सोचता हुआ अपने घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। वन में राजा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। राजा ने देखा कि वन में मृग, सूअर, शेर और बंदर सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच में पड़ गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया और राजा सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाया, फिर भी मुझको दुख ही प्राप्त हुआ। आखिर क्यों? राजा प्यास लगने की वजह से अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक तालाब देखा। उस तालाब में कमल खिले थे। सारस, हंस और मगरमच्छ तालाब में विहार कर रहे थे। उस तालाब के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा की दाहिनी आंख फड़कने लगी। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां बैठ गया। राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे कहो।
राजा ने उनसे पूछा, महाराज, आप कौन हैं? आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान प्रदान करने वाली पौष पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस तालाब में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने उनसे कहा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप लोग मुझसे प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत कीजिए। ईश्वर की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनियों की बात सुनकर राजा ने उसी दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उनके एक पुत्र हुआ। वह पुत्र बड़ा होकर अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजा का पालक हुआ। इस प्रकार से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। ये इस एकादशी का व्रत रखने से जिनको पुत्र की इच्छा हो वो पति पत्नी मिलकर नियम पूर्वक इस व्रत को करें तो उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। या फिर जिनकी कोई भी संतान नहीं है उन पति पत्नी को इस व्रत को नियम पूर्वक साथ में करना चाहिए और नियम से समय पर पारण भी करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत संतान प्रदान करने वाला, पुत्र देने वाला है। इस एकादशी का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ है। वैसे तो सभी एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ है, लेकिन हर एकादशी का व्रत अलग अलग फल की प्राप्ति कराता है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि, पारण का समय, पारण का मुहूर्त, एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पूजा विधि क्या है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है। आप लोग उस वीडियो को भी देखें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।